अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और ये भ्रांति को तोड़ना है। क्या करना है? भ्रांति को तोड़ना है और सनातन सत्य को समझना है। कहीं लोग कुछ रिलेटिव सत्य में कुछ अचीव करते हैं तो इसका ईगो बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ ये कुदरती रचना है, अगर बहुत अच्छा हुआ तो भी कुदरती रचना है और बहुत कुछ बुरा भी हुआ तो भी कुदरती रचना है। यहाँ नो डिप्रेशन, नो एलिवेशन। आपको तो नॉर्मल रहना है और नॉर्मल रहना यही आपकी ताकत है ज्ञान दर्शन की। आई एम अ प्योर सोल ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस। संजोग अच्छे हैं, बुरे हैं, टेम्पररी है या लॉन्ग टाइम के, मगर मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी जितने भी संजोग है वो मेरी हाजिरी में ही खत्म होंगे। अगर ये शरीर का जन्म हुआ है मेरी हाजिरी में ही उसका अंत भी होगा। आई एम अ परमानेंट। समझ में आया? मैं परमानेंट हूँ, ये शरीर परमानेंट नहीं है। समझ में आया? तो ये विज्ञान की दृष्टि ऐसी है। अभी हमने फर्स्ट सेशन के अंदर जिस प्रकार से आध्यात्म विज्ञान की बातें सिद्धांत के रूप में आप सबके सामने रखी है, और मैं समझता हूँ ये विज्ञान के रूप में समझने के लिए आपके लिए और आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको ये आध्यात्म विज्ञान के बारे में प्रश्न है, विज्ञान के प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग के बारे में प्रश्न है, उपयोग करके अनुभव करने के बारे में प्रश्न है, या तो और कोई रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको साइंस अभी भी समझ में नहीं आता है। ऐसा कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो कृपया करके माइक में सिंपल और सरल भाषा में शॉर्ट एंड स्वीट कोई भी प्रश्न बारी बारी से कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रभु जी, जब लास्ट बर्थ में जब निर्वाण हो जाता है तभी 1/3 पार्ट जो आगे जाता है वो किसका जाता है और क्या जाता है, मतलब वही समझना था मुझे। वो अवगाहन। हाँ। जैसे लाइट होती है तो सब लाइट की रेडियस होती है जी। ऐसे आत्मा जब संसार में होता है तो उसकी अवगाहना होती है और वो अवगाहना बॉडी के प्रमाण से 1/3 भाग में रहती है और वो लोक के अग्र भाग तक रहती है और वहां तक वो गतिसायक तत्व भी काम करता है। उसके बाद लोक के अग्र भाग से जब बाहर निकल गया तो फिर वो निराकार हो जाती है, उसमें आकार नहीं होता है, मगर लोक के अंदर ये 1/3 भी आकार होता है और इसीलिए वो जो गतिसायक तत्व है वो उसको एस्कॉर्ट करके लोक के अग्रभाग तक ले जाता है और बाद में जब लोक से बाहर गए तो वहाँ गतिसायक तत्व नहीं है और वहाँ आकार भी नहीं, निराकार। इसीलिए मूल रूप से आत्मा निराकार ही है। समझ में आया? पर जैसे बॉडी में रहा तो बॉडी आकार का हो गया, तो इस प्रकार से बताया गया। लोक के अंदर तो आकार होना ही चाहिए बॉडी प्रमाण से जी, मगर लोक से बाहर निकल गया वहाँ आकार नहीं है। मूल रूप से आत्मा निराकार है जी।
समझ में आया? जी, तो वो 1/3 आकार लेगा तो दिखाई देगा क्या हमें फिर? नहीं, केवल ज्ञान आत्मा को नहीं दिखाएगा, वो भी नहीं दिखाएगा, केवल ज्ञान देख सकते, आम जनता नहीं देख सकती। ये तो आम जनता आत्मा को क्या जो कर्मचारी होते हैं वो भी नहीं देख सकते हैं जी, केवल ज्ञान ही देख सकते हैं कि आपने कौन से कर्मचारी किए। एक ही गति सहायक तत्व ही उसको लागू पड़ेगा क्या? आत्मा और तो कोई है ही नहीं, सिद्धि तो करने ही नहीं है। अच्छा, गति सहायक के अलावा सिद्धि करनी नहीं है, जड़ तत्व नहीं है, हाँ, समय तत्व नहीं है, एक ही समय में पहुंच जाता है। एक ही समय अच्छा, मतलब जहाँ है वहां से लोग के अग्रभाग में एक ही समय में पहुंच जाता है। वो एक समय में 1 सेकंड से कई गुना छोटा ही होगा। 1 सेकंड से अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा उसको समय बोलते हैं। शास्त्रों की परिभाषा में थोड़ी सूक्ष्म भाषा है, मैंने सिंपल बता दिया। जैसे जन्म होते समय भी पहले बॉडी से दूसरे बॉडी में आता है, उसी तरह से होती वो होगी। भी समय लगता है। अच्छा, उसका वो तो समय लगता है। नहीं, वो भी एक समय लगता है। हाँ, मतलब ऐसे नॉर्मल ऐसे बोले कि सेम टाइम में होता है, मतलब उसको समय बोलते हैं। यहाँ से यहाँ जाने का जो मिनिमम टाइम है उसको समय बोलते हैं, सेकंड नहीं बोलते हैं। सेकंड रिलेटिव शक्ति में जाती है, हाँ। समय उससे भी माइक्रो में जाता है। जी, मतलब वही मैं समझ कह रही हूँ कि एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जाने के लिए जो समय लगता है उतना ही समय लास्ट में जाने के लिए। बस। यहाँ स्पीड की बात नहीं है, यहाँ स्पीड की बात नहीं है, क्योंकि समय का मतलब होता है कि आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का अंतर जितना टाइम लगेगा इसको समय बोलते हैं। समझ में आया? जी। तो लोगों के अग्रभाग में भी वही यहाँ देवलोक में जाएगा तो भी वही समय रहेगा, और यहाँ मनुष्य से मनुष्य में आएगा तो भी वही समय रहेगा। डिस्टेंस का प्रश्न नहीं। सेकंड और मिनट और आवर्स वो रिलेटिव शर्तें में लागू होता है। यस, केवल ज्ञान एक भविष्य है, तो आत्मा तो हाँ, तो केवल ज्ञानी कैसे देते हैं? केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से अनुभव करते हैं। देखने का मतलब कि फिजिकल बात तो नहीं है, फिजिकल तो नहीं है, ऐसे नहीं देखते। हम जिस प्रकार से विनाशी अवस्थाओं देखते हैं ऐसे उनके प्रकाश में प्रकाशित होता है। सभी तत्व प्रकाशित होते हैं, तत्व के होते हैं। ये 5 इंद्रियों से जो प्रकाशित होता है वो अवस्था है, आप समझे? और केवल ज्ञान में प्रकाशित होता है वो तत्व है। इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको एक्सप्लेन किया कि वो दिखता है, देखने की कोई एफर्ट नहीं होता है। जैसे अभी आप दर्शन में देख रहे हैं उसी प्रकार कुछ नहीं, दर्शन तो बहुत छोटी बात है केवल ज्ञान से। हाँ, वो तो छोटी बात है, लेकिन दर्शन का मतलब होता है ये दुनिया का सनातन सत्य या कुदरती कानून क्या है वो उनकी दृष्टि में क्या हो गया, फिट हो गया। अभी जो भी बात निकलेगी वो कुदरत के कानून के आधार ही निकलेगी, तो ये दर्शन हो गया। और दूसरा है ज्ञान। दर्शन वो पुरुषार्थ में लागू होता है और ज्ञान स्वभाव में लागू होता है, वो पुरुषार्थ नहीं है। लोग कहते हैं केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं है, केवल दर्शन तक पुरुषार्थ होता है। मगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। केवल ज्ञान की अनुभूति वो अल्टीमेट सत्य है, मगर पुरुषार्थ तो केवल दर्शन तक ही है। केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है जी, तो स्वभाव के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती है। मगर स्वभाव से जो बाहर निकले थे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से, इसको इरेज कर दोगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, तो अपना स्वभाव पूरा हो जाएगा। तो इरेज करने तक की मेहनत है, अज्ञान को मिटाने तक की ही मेहनत है। समझ में आया? ज्ञान प्रकट करने के लिए कोई मेहनत है ही नहीं, अज्ञान को मिटाने, क्योंकि हमने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जो इंद्रिय ज्ञान प्राप्त हुआ वो रिलेटिव सत्य था, उसको ही हमने सनातन सत्य माना। इसके बाद 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिली, इससे जो समझ में आया इसको भी हमने सनातन सत्य माना। बस तो वही तो ज्ञान था।
जी। अभी वो रिलेटिव सत्य को, सनातन सत्य को समझ के रिलेटिव सत्य को इरेज करना है। पहले तो ऑप्शन ही नहीं था, रिलेटिव सत्य ही था हमारे पास, सनातन सत्य नहीं था, तो कैसे इसको इरेज करेंगे? सनातन रिलेटिव सत्य को बदल सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते। अगर मैं राम को मानता हूं तो उसको छोड़ के कृष्ण को मानूंगा, कृष्ण को छोड़ के महावीर को मानूंगा, महावीर को छोड़ के शिव को मानूंगा। यानी मैं रिलेटिव सत्य को बदल सकता हूं, रिलेटिव सत्य को इरेज नहीं कर सकता हूं। जहां तक मेरे को सनातन सत्य नहीं मिला है वहां तक, समझ आए? और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो धर्म बदलना वो सनातन सत्य नहीं है, धर्म से ऊपर उठना वो सनातन सत्य है। तो रिलेटिव सत्य, इतने सारे धर्म है, इतने सारे धर्मगुरु है, और सभी धर्मों में एक ही प्रकार का फॉर्मेट है। सभी धर्मों में, दुनिया के सभी धर्मों में भगवान का टाइटल होता है, एक गुरु का होता है, एक मंदिर का होता है, एक मंत्र का टाइटल होता है, एक शास्त्र का टाइटल होता है, रिचुअल्स का टाइटल होता है, वर्तमान गुरु शिष्य का होता है, फिर वरघोड़ा होता है। आप समझे? तो ये सभी धर्मों में है। यह सुन लो, तो ये तो फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट से छोड़ के आप उसमें जाओ, ये फॉर्मेट छोड़ के उसमें जाओ। आप समझे? टाइटल चेंज होगा, फॉर्मेट तो वही का वही रहेगा। तो ये सनातन सत्य नहीं है। यू हैव टू चेंज योर फॉर्मेट, दैट्स इट। एक धर्म से दूसरे धर्म में जाओ, आपने फॉर्मेट को चेंज किया, फॉर्मेट के कॉलम जो है बिलीफ का वो आपने चेंज किया। समझ में आया? आप धर्म से ऊपर नहीं गए, दुनिया के सभी धर्मों से ऊपर जो है वो सनातन सत्य है। बाकी दुनिया के सभी धर्म क्या है? रिलेटिव सत्य है, व्यू पॉइंट है, और सभी धर्म अपने अपने व्यू पॉइंट से करेक्ट है, मगर एक भी धर्म सनातन सत्य नहीं है। और इसी के सनातन सत्य में जाने के लिए रिलेटिव सत्य से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर तब उठोगे जब आपको कुदरती कानून और कुदरती रचना जब समझ में आएंगे, तभी आप ऊपर उठ सकते हो। नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आज इसको मानो, कल इसको मानो, परसों इसको मानो, ये तो रिलेटिव सत्य है, और ये प्रकृति होती है, और प्रकृति इस प्रकार के कर्मों का रोल लेकर आई है, तो वो करती रहेगी। मगर हमारा विजन क्या होना चाहिए? आई एम अ प्योर सोल, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वो मेरा स्वभाव है। और इसीलिए मैं अपने स्वभाव को अनुभव करने के लिए, मैं अपने ही स्वभाव को अनुभव करने के लिए ये रिलेटिव सत्य की बिलीफ जो है इसको इरेज करता हूँ। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला हूँ। ये दृष्टि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास आएगी, तभी वो रिलेटिव सत्य को इरेज कर सकती है। आत्मा को कुछ नहीं करना है, आत्मा तो शुद्ध ही है, और सभी प्रकार की शक्तियों से वो लैस है। मगर आत्मा को मानने वाला और प्रकृति को मानने वाला जो मीडिएटर है, प्रतिष्ठित आत्मा, कभी आत्मा में जुड़ जाता है, कभी परमात्मा में प्रकृति में जुड़ जाता है, कभी परमात्मा में, कभी प्रकृति में, कभी परमात्मा में, तो वो कंफ्यूज है। जब बहुत दुख आता है, नेगेटिव संयोग आता है, तो शरीर को तो भुगता रहेगी, मगर अंतर दर्शन में भी तकलीफ हो जाती है। स्वामी जी, इसका अंत कब होगा? मुझे अंत करना है कि हो रहा है? मगर वो थोड़ा उनके लिए अनबेरेबल हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है। तो ये कंफ्यूजन है सब कैसे। हम तो वी आर द ऑब्जर्वर ऑल द टाइम। जो भी संयोग मन वचन काया का है, इसका ऑब्जर्वर है, न क्रिएटर है और न सफरर है, और न ही यूजर है। प्रकृति यूजर है, हम यूजर नहीं है, हम तो ऑब्जर्वर है। और सभी प्रकार की अवस्था अपने आप खत्म हो ही रही है, इसमें करने की या प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम जो प्रयास करते हैं, ऐसा मानते हैं, वो भी ऑटोनोम है। क्या है? कोई भी इंसान को
या कोई भी जीव को कुदरत ने श्वास लेने तक की भी फ्रीडम नहीं दिया है। कई लोग कहते हैं हम तो अपनी मर्जी से श्वास लेते हैं। तो मैंने कहा रात को सो जाने के बाद कौन लेता है? तो कि वो तो मालूम नहीं। तो भी समझ जाओ तुम्हारे पास नहीं है, खाली अहंकार करते हो। एक व्यक्ति कहता है स्वामी जी मैं कितनी मेहनत करता हूँ तब मैं पैसा कमाता हूँ, ऐसे थोड़ी मिलता है। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी मैंने तो यहाँ बम्बई के अंदर मकान खरीदा था, फिर बाद में हम तो विदेश में चले गए, यहाँ 3-4 फ्लैट ले लिया था, पैसा था तो, और बाद में तो हमने किराए पर दे दिए और हम तो विदेश चले गए। और 25 साल के बाद आए तो 25 लाख का हमको 2 करोड़ मिला एक मकान का। तो कितनी मेहनत किया? बोलते नहीं है, बताइए। मेहनत को मान्यता है, मेहनत नहीं है। मेहनत करना वो शरीर का धर्म है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर मेहनत करने को पोशाक मत, शरीर का धर्म है। काम करना वो शरीर का धर्म है और वो करता ही रहेगा। नहीं करोगे तो वो पार्ट शरीर का इनएक्टिव हो जाएगा। माइंड का यूज नहीं करो तो माइंड इनएक्टिव हो जाएगा। भाषा का प्रयोग नहीं करो तो बोलने में तकलीफ होगी। चलने का बंद कर दिया तो फिर चलोगे तकलीफ हो जाएगी आपको। तो ये सब, ये बॉडी जो है इसको एक्टिव रखने के लिए एक्टिविटी जरूरी है। फिर कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति करो, नौकरी की, धंधे की, परिवार में घर चलाने की, किचन में जो भी करना है, सोशली, रिलीजियसली, जो भी एक्टिविटी करना है, मगर बॉडी, स्पीच और माइंड को एक्टिव रखना है, बस इसके लिए है। और इसका काम ही यही है। तो क्योंकि ये जो शरीर है, तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी इतने सारे कर्म समझ में नहीं आता है, इतने सारे कर्म हम ज्ञान में देकर पास करते खत्म ही नहीं होता है। क्योंकि जब कर्म होकर खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा आयुष्य खत्म हो जाएगा। तो दोनों साथ में होता है, अलग अलग नहीं हो जाएगा। पहले कर्म खत्म हो जाएंगे फिर तुम जीते रहोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो पैरेलल है। और इसीलिए कहा खत्म होने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जो खत्म हो रहा है व्यवहार से, वो अच्छा या बुरा है, लाभ या नुकसान वाला है, समझ में है, फिर भी हम इनके ऑब्जर्वर हैं। और इसीलिए हमारे लिए वो उसके कब बिगिनिंग होती है, कब एंड होता है, इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। कुदरती नशा, कोई संजोग छोटा होगा, कोई संजोग लंबा होगा, हमको क्या तकलीफ है। और सबसे लंबा संजोग कौन सा होता है? सबसे लंबा और सबसे ज्यादा कंडीशन वाला संजोग कौन सा है? शादी का। 7 फेरा करो, 70 साल की जिम्मेदारी ले लो, सबसे लंबा। ऐसी दुनिया है। तो हमको तो देखना है, वो भी तो कुदरती रचना है। वो लोग कहते हैं कि स्वामी जी कभी कभी अच्छे संजोग नहीं आते हैं तो थोड़ा भारी हो जाता है। मैंने कहा अगर कोई भी फील्ड में अच्छे बुरे संजोग नहीं आते हैं तो फिर विलन की जरूरत ही क्या है? विलन भी आएगा, मारामारी करने वाला है, तभी तुम कहोगे फिर बहुत अच्छा था। अप्स एंड डाउन्स आते तभी तो आप देखोगे इसको। कुछ भी अच्छा ही होगा तो मगर वो तो प्रिपरेशन लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो इसीलिए जीवन में भी ऐसा होता है, सभी को आया था, रामकृष्ण सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आए थे, अच्छे बुरे संजोग आए थे, मगर उसको उन लोगों ने अपने ज्ञान से संजोगों की वैल्यू ही नहीं किया। आए और चले गए, आए और चले गए। जो लोगों ने उनके जीवन की जो कहानी लिखी है, इतिहास, हिस्ट्री, वो बाद के लोगों ने लिखी है, उन्होंने लिखी, उनको तो वैल्यू नहीं थी। अपना जीवन खत्म हो रहा था, इतना ही काफी था। वह ऐसा नहीं कहेंगे कल ऐसा हुआ था, परसों हुआ था, नहीं कहेंगे, वो क्यों याद रखेंगे? वो आत्मा में रहेंगे, अवस्था में रहेंगे। समझ में आया? आम लोगों के लिए हिस्ट्री होती है, उनके लिए नहीं है। ज्ञानियों के लिए हिस्ट्री नहीं होती है। ज्ञानियों के लिए तो हर दिन नए एपिसोड होता है, रात को खत्म होता है, फिर शुरू होता है,
एपिसोड, प्री डिसाइडेड एपिसोड। कैसा? सिर्फ रोज प्ले ही होता है बस, हमको तो देखना है, मगर देखने के साथ हम उस अवस्थाओं में मालिक की भाव करते हैं, कर्ता भाव करते हैं, बस उसी का टेंशन है। समझ में आया? देखिए ना, कई लोग कहते हैं कि स्वामी हम तो संजोगों को देखते हैं मगर उसमें जुड़ जाते हैं। मतलब क्यों जुड़ जाते हैं? तुमको कहा कि तुमको निरीक्षक बनना है, मगर तुम परीक्षक बन गए। क्या बन गए? परीक्षक नहीं बनना है, निरीक्षक बनना है, ऑब्जर्वर। ये सही है, ये गलत है, ये तुम्हारे ज्ञान दर्शन का संदेह नहीं है। समझ में आया? कभी महाभारत में देखा है आपने कि धर्मराजा जुट्टू खेलने बैठे, अपनी पत्नी को भी दाव लगा दिया, फिर उसका प्रतिक्रमण किया। फिर लिखा है? बोलते नहीं। तो ज्ञानियों के ये नहीं होता है। ये जो लोग पाप और पुण्य के चक्कर में फंसे हुए हैं और जिसको पाप का डर है, मेरे को समझ में नहीं आता। पाप और पुण्य वो तो आपकी बिलीफ है। क्या है? भुगतान जरूरी है। पाप पुण्य या सुख दुख वो तो आपकी बिलीफ है। एक ही अवस्था को सुख भी बोल सकते हैं और दुख भी बोल सकते हैं। समझ में आया? कई लोग कहते हैं कि भाई शादी करने के बाद अब दुखी हो गए, और कई लोग कहते हैं कि शादी नहीं हुई इसलिए दुखी है। सबकी अपनी अपनी। कई लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं है तो हम दुखी है, कई लोग कहते हैं तो है तो दुखी है। सबकी अपनी अपनी तो ये तो मान्यता है, सफरिंग जरूर है, मगर बिलीफ तो आपकी है। और कुदरत भी कैसी है? कुदरत हम सबको देखकर हंसती है कि ये लोग कैसे हैं, सब कुछ मैं देता हूँ फिर भी मालिक की करते, और सब कुछ ले लेता हूँ फिर भी झगड़ा करते। नहीं समझ में आया? जैसे जन्म लेकर धीरे धीरे एक करके व्यक्ति के रूप में, साधक के रूप में, सत्ता संपत्ति को मैं अवस्था देता हूँ और धीरे धीरे ले भी लेता हूँ, और ये नियम सबके लिए एक ही है, कॉमन है, फिर भी लोग समझते नहीं है और वे आके करके झगड़ा करते रहते हैं। और यही तो अज्ञान का है। छोटे बच्चे जैसा करते हैं, कैसा करते हैं? हाँ, वो मिट्टी बनाते, मिट्टी का मकान बनाते, फिर भाई ने बना, बहन ने बना दिया, भाई ने तोड़ दिया, फिर झगड़ा करते हैं बच्चे। ऐसा ही लोग करते हैं। ये मिट्टी का मकान है, ये पत्थर का मकान बनाते हैं, वहां झगड़ा करते हैं। वो भी छोड़ना तो है। तो ये अनमैच्योरिटी है। You don't know the fact of universe. ये दुनिया में शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन न हमारा था, न हमारा है, और न ही हमारे पास रहेगा। ये शरीर तक कुदरत भी ले लेगी, और इसीलिए हम ऑब्जर्वर हैं। और अगर व्यवहार से कहें तो दुनिया के सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के यूजर है, ओनर नहीं। आप उपयोग कर सकते, मालिक नहीं बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते? मालिक। कुदरत ने आपको दिया है तो आप इसका उपयोग करो, मालिक नहीं बनो, क्योंकि आपको मिला है, आपने क्रिएट, और जैसे आपको मिला है तो एक दिन चला भी जाएगा। ये भी कुदरत ने दिया आपको, और जाने का संजोग भी कौन देंगे? कुदरत ही देगी। ये कोई नई बात थोड़ी है, और सबके लिए कॉमन है। फिर भी लोगों को ये बात अपनी जागृति में रहती नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि घर बार परिवार छोड़ दो, ये मैं नहीं कहता हूं। आपकी जो भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो भी जिम्मेदारी है वो निभाओ, मगर वो उसको पालन करते भी उसमें ओनरशिप और डूअरशिप का विजन निकाल दो। बस अवस्था वही की वही रहेगी, उसमें ओनरशिप और डूअरशिप नहीं होना चाहिए। बस तो फिर टेंशन नहीं है। रिजर्व बैंक नोट छापती है और हजारों लाखों लोगों के हाथ से घूम के हमारे पास आती है।
2000 रुपीज। जब हमारे पास आई तो हमने सिक्का लगा दिया, मैं मालिक हूँ। छापने वाला अगर मालिक कहेंगे तो मालिक निकलेगी, तो हम यूज मालिक कैसे कल चली जाएगी। तो ये भ्रांति हो गई। ये शरीर के भी हम मालिक यूजर है, के माध्यम से हम ये 5 इंद्रियों से दुनिया को अनुभव कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, कर्म के भुगतान कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? नेचर मेड इंस्ट्रूमेंट, नेचर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है, और डिस्ट्रॉय भी नेचर ही करेगी। तो इसको देखते रहो, इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट समझो, इसमें मालिक की करने की जरूरत नहीं है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्ध आत्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।